तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत की तरफ से 83 तेजस मार्क 1 और मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट को खरीदने के बाद अब 97 और एडिशनल एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेके तैयारी किया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से भी इसे लेके अनुमति दे दिया गया। पर दोस्तों ये जो इतने बड़े मात्रा में तेजस एयरक्राफ्ट को खरीदा जा रहा है या फिर कहे तो इतने बड़े मात्रा में एयरक्राफ्ट को निर्माण किया जा रहा है, क्या इससे एयरक्राफ्ट के प्राइस के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? अब बेसिकली दोस्तों देखा जाए तो जब भी कोई हथियार को बड़े मात्रा में निर्माण किया जाता है तो उन हथियार के कीमत जो है उसमें फर्क पड़ता है और कीमत कमता है। पर दोस्तों 97 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट को लेके खबर आ रहा है कि इसे खरीदने के लिए भारत की तरफ से पहले के जितना ही खर्चा किया जाएगा। मतलब पहले 83 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए हर एक तेजस के लिए जितना खर्चा हुआ, 97 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट के ऑर्डर में भी एक एक तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट के लिए उतना ही खर्चा करना पड़ेगा। अब ऐसे में दोस्तों सवाल ये उठ सकता है कि एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो एयरक्राफ्ट के कीमत क्यों नहीं कम हो रहा है? और दोस्तों इसके पीछे भी कई सारे फैक्टर है। अब दोस्तों देखा जाए तो 30 नवंबर 2023 के दिन डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का मीटिंग हुआ था, वहां पे 97 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेके एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी कर दिया गया है। और दोस्तों एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के बाद अब एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरर के साथ प्राइस नेगोशिएशन किया जाएगा और इसके फाइनल ड्राफ्ट को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने रखा जाएगा, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से ही इसके आखिरी अप्रूवल दिया जाना है, जिसके बाद डील के ऊपर हस्ताक्षर होगा। अब दोस्तों ऑलरेडी 83 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट को खरीदा जा चुका है, जिससे कि माना जा रहा है कि प्राइस नेगोशिएशन में कोई मुश्किल नहीं होगा और ये जो प्राइस नेगोशिएशन और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का जो अप्रूवल है ये काफी स्मूथली आगे बढ़ेगा और जल्दी आगे बढ़ेगा। वहीं पे दोस्तों रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट को लेके इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सामने कुछ नए प्रस्तावों को भी रखा गया है और यहाँ पे कुछ नए बदलाव भी होना है और शायद यही वो कारण है जिसके वजह से इतने अतिरिक्त मात्रा में एयरक्राफ्ट को खरीदने के बावजूद एयरक्राफ्ट के जो कीमत है वो कम नहीं होगा बल्कि पहले के जितना ही सेम रहेगा। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 97 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट के ऑर्डर के साथ साथ तेजस एयरक्राफ्ट के मार्क 1 ए वर्जन में जो 65% इंडिजिनियस कंटेंट है उसे बदल के 80% इंडिजिनियस कंटेंट किया जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों में से कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि 65% इंडिजिनियस कंटेंट से अगर 80% तक इंडिजिनियस कंटेंट किया जाता है तो इससे तो एयरक्राफ्ट की कीमत कम होना चाहिए। पर यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बाकी के जो इंडिजिनियस कंटेंट है उसके भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस एक है जिसका खर्चा भी होना है और दोस्तों शायद ये भी एक कारण है जिसके वजह से एयरक्राफ्ट की कीमत कम नहीं हो रहा है। हालांकि ये एक राहत का बात भी है कि इंडिजिनियस कंटेंट बढ़ाने के बावजूद एयरक्राफ्ट की कीमत बढ़ नहीं रहा है। पर दोस्तों यहाँ पे इंडिजिनियस कंटेंट बढ़ने से एक तरीके से जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसमें काफी अधिक राहत मिलेगा। बेसिकली दोस्तों तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट में अगर इंडिजिनियस कंटेंट बढ़ाया जाता है तो इस तरीके के इंडिजिनियस कंटेंट का इस्तेमाल तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में भी किया जा सकेगा और दोस्तों इससे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट की कीमत में भी असर पड़ेगा। मतलब तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट की कीमत भी कम होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि पहले के ऑर्डर और नेक्स्ट ऑर्डर में एयरक्राफ्ट की जो कीमत है वो अगर सेम भी रहता है तो भी एक तरीके से कीमत कम होना ही होता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से भी ये कंफर्म किया गया है कि पहले के जितना ही एडिशनल एयरक्राफ्ट के ऑर्डर में एयरक्राफ्ट का कीमत पर यूनिट 315 करोड़ रुपया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि भारत की तरफ से अगर किसी भी विदेशी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से एयरक्राफ्ट को खरीदा जाता है तो समय आगे बढ़ने के साथ साथ एयरक्राफ्ट की कीमत भी बढ़ जाता है क्योंकि उसमें महंगाई दर मतलब इन्फ्लेशन रेट को भी जोड़ा जाता है। पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है कि ऑलरेडी एयरक्राफ्ट के रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास है। एयरक्राफ्ट के सप्लाई चेन रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से निर्माण किया जा चुका है, जिसके कारण इन्फ्लेशन रिलेटेड जो कॉस्ट बढ़ना था वो नहीं बढ़ेगा बल्कि जो पिछला कीमत था उसी कीमत में इंडियन एयरफोर्स को 3-4 साल के बाद भी एयरक्राफ्ट मिल सकेगा। हालांकि दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि इस दरमियान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से तेजस एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है या फिर कहे तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसे भी बढ़ाया गया है। पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास बेंगलोर में ही 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था जहां पे सालाना 8-8 के दर पे टोटल 16 एयरक्राफ्ट को निर्माण किया जाता था, लेकिन अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस करने के लिए टोटल 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिनमें से तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के उसी असेंबली लाइन में बनाया गया है जहां पे कि पहले सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट को निर्माण किया जाता था। और आप लोगों को बता दूं कि अब वहां पे भी करीबन सालाना 8 एयरक्राफ्ट बन सकेगा, जिससे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आने वाले 1-2 साल के अंदर सालाना 24 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट के दर पे एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस कर सकेगा। अब दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इतने बड़े मात्रा में तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट को खरीदा जा रहा है, क्योंकि सालाना 24 एयरक्राफ्ट के दर पे अगर इन एयरक्राफ्ट को निर्माण किया जाता है तो ये 97 एयरक्राफ्ट के जरूरतों को केवल 4 साल में पूरा किया जा सकेगा। और दोस्तों किसी भी विदेशी कंपनी से भी अगर एयरक्राफ्ट को परचेस किया जाता है जो कि सालाना
रोजाना बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों को निर्माण कर सकता है, वो भी भारत को इतने जल्दी एयरक्राफ्टों का सप्लाई तो कभी नहीं कर पाएगा। ऊपर से दोस्तों तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट एक बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट है और इन एयरक्राफ्टों का जो क्षमता है इसे ऑलरेडी प्रूव किया जा चुका है। एयरक्राफ्टों में बड़े मात्रा में आधुनिक इक्विपमेंटों को लगाया गया है और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में खरीदने से इंडियन एयरफोर्स के जो 42 स्क्वाड्रन के सपना है उसे भी पूरा किया जा सकेगा। अब दोस्तों एक तरफ भारत जहां पे अपने हथियारों के जरूरतों को पूरा करने के लिए इंडिजीनियस तरीकों को अपना रहा है, तो वहीं पे हथियारों को एक्सपोर्ट करने के लिए भी भारत की तरफ से बड़े कदम आगे बढ़ाया गया है। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत के द्वारा इजिप्ट के सामने लोकली डेवलप किया हुआ कई तरीके के हथियारों का ऑफर रखा गया। मतलब भारत के स्वदेशी हथियारों का एक बड़ा ऑफर इजिप्ट को किया गया है और शायद इनमें से एक दो हथियार इजिप्ट की तरफ से खरीदा भी जाए। अब दोस्तों इजिप्ट के शहर कायरो में इजिप्ट डिफेंस एक्सपो 2023 को आयोजित किया गया है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस डिफेंस एक्सपो के दरमियान भारत डायनामिक लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रिटायर्ड कॉमोडोर ए माधव राव और इजिप्शियन एयर डिफेंस कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद हेगेसी के बीच में एयर डिफेंस सिस्टमों के कोऑपरेशन को लेकर एक बातचीत हुआ है। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस दरमियान भारत के द्वारा इजिप्ट के एयर डिफेंस के जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की तरफ से निर्माण किया हुआ आकाश मिसाइलों का ऑफर किया गया है। रिटायर्ड कमोडोर एयर माधव राव की तरफ से इजिप्शियन काउंटरपार्ट्स के सामने आकाश मिसाइल के एक स्केल मॉडल को भी प्रदर्शित किया गया। अब दोस्तों ये भारत की तरफ से इजिप्ट के सामने ऑफर किया गया दूसरा हथियार है। हालांकि इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजिप्ट के दौरे पे गए थे और इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला फतेह अल सीसी के साथ उनका मुलाकात हुआ था, तब भारत के द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से निर्माण किया हुआ तेजस एयरक्राफ्टों का ऑफर इजिप्ट के सामने रखा गया था। इवन ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजिप्ट के प्रेसिडेंट के बीच में मीटिंग होगा तो शायद इन एयरक्राफ्टों के सेल के साथ साथ आकाश मिसाइलों के सेल को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच में डिस्कशन हो। अब दोस्तों देखा जाए तो इजिप्ट को भी बड़े मात्रा में हथियारों का जरूरत है, क्योंकि इजिप्ट के बेड़े के जो पुराने हथियार है वो रिटायर्ड के कगार पे आ चुका है और ऐसे में भारत की तरफ से जिन हथियारों का ऑफर इजिप्ट को किया जा रहा है वो केवल मात्र कॉस्ट एफिशिएंट हथियार ही नहीं है बल्कि वन ऑफ द बेस्ट भी है क्वालिटी में। और दूसरी तरफ दोस्तों भारत हाल ही के सालों में अपने हथियारों के जरूरतों को पूरा करने के लिए जहां पे हथियारों को बड़े मात्रा में डेवलप किया है, तो वहीं पे दूसरी तरफ अब भारत के द्वारा हथियारों को एक्सपोर्ट करने की तरफ भी अपना कदम बढ़ाया गया है। और इजिप्ट अगर भारत से हथियारों को खरीदता है तो भारत के एक बहुत बड़े सपने जो कि $5 बिलियन के हथियारों को एक्सपोर्ट करने का सपना है उसे भी पूरा किया जा सकेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि इजिप्ट और भारत के बीच में जो डिफेंस रिलेशनशिप है वो भी काफी मजबूत है और काफी पुराना है। ऐसे में दोस्तों इजिप्ट के लिए भारत से हथियार खरीदना कोई चैलेंजिंग फैक्टर नहीं होगा और शायद कोई थर्ड पार्टी की तरफ से भी इसमें कोई बाधा ना दिया जाए। ऊपर से दोस्तों इजिप्ट को भी अगर देखा जाए तो एक समय इजिप्ट के द्वारा भी बड़े मात्रा में सोवियत यूनियन के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था और भारत भी सोवियत यूनियन के हथियारों का इस्तेमाल करता था, लेकिन वहीं पे दोस्तों अब इजिप्ट की तरफ से सोवियत यूनियन और रशिया के हथियारों से फोकस हटा के वेस्टर्न प्लेटफॉर्मों की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है, जो कि बेहतरीन प्लेटफॉर्म तो है लेकिन कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है, मतलब काफी महंगा होता है। तो भारत की तरफ से भी सोवियत प्लेटफॉर्म को हटा के अपने खुद के प्लेटफॉर्म को डेवलप किया जा रहा है, जो कि सोवियत प्लेटफॉर्म को रिप्लेस करने के लिए परफेक्ट भी है और कॉस्ट एफिशिएंट भी है। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को यह भी बता दूं कि जिन आकाश मिसाइलों का ऑफर इजिप्ट को भारत की तरफ से किया गया है ऑलरेडी ये बड़े मात्रा में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल तो हो ही रहा है। तो वहीं पे कुछ रिपोर्टों में दावा किया जाता है कि इसे सूडान की तरफ से भी खरीदा गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आकाश मिसाइल का पहला कस्टमर इजिप्ट होगा और इजिप्ट से पहले अगर सूडान ने खरीदा है तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट में इसका डिमांड भी है। फिलहाल दोस्तों आकाश मिसाइलों के अगर वेरिएंटों को देखा जाए तो भारत इन मिसाइलों के 4 वेरिएंटों को बना चुका है, जिनमें सबसे पहला वेरिएंट है आकाश मार्क 1 जो कि 2009 से सर्विस में है और रिपोर्ट के मुताबिक आकाश मार्क 1 मिसाइल जो है वो करीबन 30 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बनाने में सक्षम है। और दोस्तों वहीं पे आकाश मार्क 1 के बेस पे आकाश 1S का डेवलपमेंट किया गया है, जो बेसिकली एक अपग्रेडेड वर्जन है और इसमें कई तरीके के भारतीय इक्विपमेंटों को लगाया गया है और ये भी 30 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बनाने में सक्षम है। आकाश मार्क 1 के सबसे बेहतरीन वर्जन है आकाश प्राइम, जो कि एक इंप्रूव्ड एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस है और इसके एक्यूरेसी को भी भारत की तरफ से बनाया गया है और इसके जो टेम्परेचर है उसे भी कम किया गया है और हाई ऑल्टीट्यूड में भी ये एयरक्राफ्टों को और अन्य हथियारों को मार गिरा सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे खास हथियार है आकाश एनजी, जिसे कि साल 2023 से ही सर्विस में लाया जा रहा है। और दोस्तों ये एक ऐसा मिसाइल है जो कि 70 से लेकर 80 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है और भारत की तरफ से अब तक सफलतापूर्वक इसका 4 परीक्षण को किया जा चुका है, जिनमें पहला परीक्षण तो साल 2021 के 25 जनवरी को हुआ था, तो वहीं पे आखिरी परीक्षण साल 2022 के 26 अप्रैल को हुआ। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में बड़े मात्रा में आकाश एनजी मिसाइलों को शामिल करने का प्लान बनाया जा रहा है और शायद कुछ मात्रा में इस मिसाइलों को इंट्रोड्यूस किया भी जा चुका है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इजिप्ट की तरफ से भारत से आकाश मिसाइलों को परचेस किया जाएगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।